हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने पिछले लेक्चर में हमने सुना था किस प्रकार से भगवान कृष्ण जो हैं प्रकट हो चुके हैं, है ना। और वसुदेव जी ने क्या किया है, भगवान कृष्ण को लेकर के गोकुल गए हैं और यशोदा मैया के पास उन्हें छोड़ा है। अब एक चीज जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वसुदेव और देवकी को ही भगवान कृष्ण जो हैं उनके शिशु के रूप में क्यों प्राप्त हुए। तो इसका वर्णन आता है इस प्रकार से कि पिछले कल्प की बात है। एक कल्प में क्या हुआ, जो स्वयंभू मनु है उनके पुत्र जो हैं वो सूतपा, है ना, सूतपा के रूप में प्रजापति के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे और उनकी पत्नी का नाम था प्रश्नि। तो इन दोनों से इच्छा व्यक्त की गई कि आप कृपा करके क्या करें, संतान उत्पत्ति करें, सृजन करें, है ना। बेसिकली प्रजापति का कार्य क्या होता है, सृष्टि करना, है ना। तो इस कारण से ये जो दोनों हैं सूतपा और प्रश्नि, ये दोनों ही कहाँ गए, वन को गए तपस्या के लिए। और बहुत कठोर घनघोर तपस्या किया उन्होंने और हर प्रकार के एक प्रकार से इंद्रियों का संयमन बहुत ज्यादा किया और केवल हवा पर रहना, सूखे पत्ते खा करके रहने, इस प्रकार से बहुत ही कठोर जीवन जिया। तो उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए। अब प्रकट होने के बाद मांगने के लिए तो बहुत कुछ मांगा जा सकता था, लेकिन भगवान की उपस्थिति का प्रभाव ये हुआ कि सूतपा और कृष्ण ने क्या मांगा, भगवान को मांगा। हम चाहते हैं कि आप हमारे बालक के रूप में, बच्चे के रूप में, शिशु के रूप में जन्म ले। अब इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने क्या वरदान दिया, और इस कारण से उसी कल्प में जो भगवान हैं वो प्रश्नि गर्भ के रूप में प्रकट होते हैं। उसके बाद अगले कल्प में जब सुतपा और प्रश्नि अदिति और कश्यप के रूप होते हैं, तो क्या होता है, इन दोनों के माध्यम से कौन प्रकट होते हैं, उपेंद्र, जिनको कि वामन अवतार के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। और फिर फाइनली इस जन्म में देवकी और वसुदेव के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, है ना। तो अब देखिए, भगवान के जन्म और कर्मों को समझना आसान बिल्कुल भी नहीं है। भगवान स्वयं बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। जो भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को समझ लेता है वो कभी भी संसार में दोबारा नहीं आता, है ना। अब सिंपल सी बात है, हर कोई समझ ले तो हर कोई ना आए, लेकिन भगवान के दिव्य जन्म कर्मों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। और जनरली सामान्यतः देखा जाता है, जो बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंड है ना, या फिर खुद को इंटेलिजेंट समझते हैं, ज्ञानी है, ध्यानी है, तपस्वी है, वो बहुत बार भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ नहीं पाते और हल्के में लेते हैं। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, भक्त्या माम आप ही जानाती। जब तक हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम ना हो, एटलीस्ट श्रद्धा ना हो, तब तक हम भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ नहीं सकते, है ना। अदरवाइज अगर कोई भी सोच सकता है भगवान अगर अजन्मा है तो जन्म क्यों लेते, क्या भगवान को माखन मिश्री की आवश्यकता पड़ गई, क्या भगवान को क्या आवश्यकता है गोपियों के वस्त्र चुराने की, भगवान को क्या आवश्यकता है संसार में आकर के अनेक अनेक जो अधर्मी राजा हैं उनको मारकर उनको राज्य लेने की क्या जरूरत पड़ गई, भगवान को आकर के शासन करने की क्या जरूरत है। तो ऐसे अनेका अनेक लोग हैं, अध्यात्मवादी ही हैं, लेकिन उनके सौभाग्य में भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझना शायद लिखा ही नहीं, क्योंकि ये कार्य केवल भक्ति से और भगवान के हेतु की कृपा से ही संभव हो पाता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान जो हैं सुतपा और प्रश्नि के तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्होंने यह वरदान दिया कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, और हर जन्म जन्मांतर में भगवान इस वरदान को पूरा करने के लिए प्रकट होते। इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर क्या, भगवान कृष्ण फाइनली प्रकट हो चुके हैं। और भगवान कृष्ण के प्रकट होने के बाद वसुदेव जी क्या हो गए, बिल्कुल देखिए कितने अच्छे से वो ये चीज हमने शायद पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जैसे भगवान जब प्रकट होते हैं, जैसे भगवान जब उस कारागृह में प्रकट हुए तो कारागृह के समस्त द्वार खुल गए, वसुदेव के हाथों में जो बंधे हुए हथकड़ियां तो वो भी खुल गई। उसी प्रकार से जब भगवान हमारे हृदय में प्रकट होंगे भक्ति के माध्यम से, तो क्या होंगे, हमारे भव बंधन जो हैं वो कट जाएंगे, है ना। हमें संसार से मुक्त हो जाएंगे, इस जन्म मृत्यु के सागर से हम मुक्त हो जाएंगे। जिन बंधनों को काटना हमारे बस की बात नहीं होती,
वो केवल भगवत भक्ति से भगवान के हमारे हृदय में प्रकट होने मात्र से कट जाते हैं। तो हमेशा प्रयास करना चाहिए यथासंभव हम क्या करें, भगवान की भक्ति में रत हों। बहुत बार होता है कि हम अपने अनर्थों को, उन बंधनों को काटने में ज्यादा समय लगाते हैं। अब वसुदेव खुद से कितना ही प्रयास करें, क्या ये संभव है क्या कि अपने बल पर उन बेड़ियों को काट सके, या फिर उन कारागृहों के जो ताले हैं, बड़े बड़े ताले लगे हैं, वो खुल जाएं? उनके प्रयास से संभव नहीं है। लेकिन भगवान की शक्ति से कुछ भी हो सकता है। जहां भगवान है वहां कुछ भी, सब कुछ संभव है। कृष्णा कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, है ना। तो एक प्रकार से भक्त को विश्वास होता है भगवान के बल पर। अपना बल क्या है, हमारा क्या ही स्थिति, हमारी क्या है स्थिति है। एक बद्ध जीवात्मा अपने बल पे कितना प्रयास कर सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें भगवान के बल को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करना चाहिए, प्रेम से, प्रार्थनाओं से। क्योंकि जब भगवान का बल हो तो ऐसा कुछ भी कार्य नहीं जो असंभव हो, सब कुछ संभव हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार से वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं कहाँ, गोकुल, जहां पर समस्त ग्वाल बाल गोप गोपियां प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया के घर पे कौन प्रकट हुआ है, लाला प्रकट हुआ है। अब हर कोई तैयारियां कर रहे हैं। किस चीज की तैयारियां कर रहे हैं? श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की तैयारियां कर रहे हैं। और बताया जाता है कि उस तैयारी में सभी ने अपना अपना योगदान दिया। स्वाभाविक है, नंद बाबा और यशोदा मैया तो पूरे रूप से एकदम लगे हुए थे, है ना। पूरे घर को सजाया गया, संवारा गया, पूरे गोकुल को गुलाब जल से धोया गया। जितने भी गोप गोपियां थी सभी क्या सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके, सुंदर सुंदर श्रृंगार करके, यहाँ तक कि बताया जाता है जो रोहिणी है, जो वसुदेव की पत्नी है, वो पति के दूर रहने के कारण, सामान्यतः पहले क्या होता था, अगर किसी का पति घर से दूर रहता था या फिर समहाउ अदर इस धाम से प्रकट हो गया है, मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो पत्नियां बहुत ज्यादा श्रृंगार नहीं किया करती थी, है ना। पतिव्रता पत्नियों के लिए ऐसा स्वाभाविक होता है। तो उस समय क्या रोहिणी जो थी जनरली श्रृंगार नहीं किया करती थी। लेकिन भगवान कृष्ण के प्रकाट्य को लेकर के उतनी प्रसन्न थे कि उन्होंने भी क्या किया, श्रृंगार किया। श्रृंगार करके इस जन्मोत्सव में हिस्सा लिया। और हर कोई दूर दूर से भगवान के लिए कुछ ना कुछ भेंटे लेकर के आ रहा है। और नंद बाबा, यशोदा मैया दोनों हाथ से दिल खोलकर ब्राह्मणों को गौदान कर रहे हैं। अनेक अनेक प्रकार की सामग्री, भोज्य पदार्थ, आभूषण दान दिए जा रहे हैं। और बताते जन्माष्टमी के समय जितने भी ग्वाल बाल सखाए थे, गोपियां थे, क्या कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर मक्खन फेंक रहे थे, दूध छिड़क रहे थे। इस प्रकार से वैश्य समाज होने के कारण वहां पर किसी प्रकार के दूध दही मक्खन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, है ना। तो इस प्रकार से बहुत ही आनंदित उस समय का वातावरण था। और हर कोई भगवान कृष्ण के प्रकाट्य को पूरे हृदय से महसूस कर पा रहा था। हर किसी को लग रहा था कोई सामान्य बालक तो नहीं है। हर कोई अपने अपने मनोभाव प्रकट कर रहा था कि लगता है ये स्वयं साक्षात भगवान विष्णु हैं, या भगवान विष्णु के ही कोई विस्तार है, अवतार है, ये पक्का कोई ना कोई देव है, देवता है। तो ऐसे अनेक लोग अपने अपने मनोभाव को प्रकट कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि समस्त देवी देवताओं के स्रोत और इवन अनेक जो विष्णु भगवान के पुरुष अवतार आते हैं, उन सभी के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। तो भगवान के दिव्य गुणों को देखकर हर कोई बहुत ही आनंदित और प्रसन्न चित्त था। और इस महोत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। उसके बाद क्या होता है, जन्माष्टमी के तुरंत बाद जो नंद बाबा होते हैं वो जाते हैं कहाँ, मथुरा। क्यों? कर चुकाने के लिए। अब कर चुकाने के लिए जाते हैं तो वहां पर मुलाकात होती है, भेंट होती है किनसे, वसुदेव से, जो कि दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। तो दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पूछते हैं, हाल समाचार। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, वसुदेव को पता है कि कृष्ण और बलराम दोनों उनके ही पुत्र हैं। लेकिन नंद बाबा को क्या पता है कि केवल बलराम जो हैं ये वसुदेव के पुत्र हैं, कृष्ण तो मेरा है, कृष्ण तो मेरा है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि दोनों कृष्ण और बलराम किनके हैं, वसुदेव के ही पुत्र हैं। लेकिन ये बात वसुदेव ने उनको नहीं बताई। उन्हें पता था कि उनके साथ रहना उनके शिशु के लिए हितकर नहीं है, क्योंकि कंस अनेक योजनाएं बना रहा था कि किस प्रकार से जितने भी शिशु अभी तक जन्म लिए उनको मारा जाए, उनको मृत्यु के घाट उतारा जाए।
ताकि उनका जो उनके काल की या फिर मृत्यु की भविष्यवाणी की गई वो निष्फल हो, वो सफल ना हो, है ना। तो इस कारण से वसुदेव अनेक प्रश्न पूछते हैं अपने शिशु के मंगल को लेकर के। कैसा है वो, स्वस्थ है, स्तनपान करता है, किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है उसके ख्याल रखने में। इस प्रकार से जो एक सामान्य रूप से एक पिता अपने पुत्र के लिए इच्छाएं करता है, वैसे प्रश्न वो पूछ रहे हैं, है ना। इसके बाद क्या होता है, अब चूंकि नंद बाबा तो ठीक है, लेकिन नंद बाबा को एक बात का दुख है कि वसुदेव के साथ कितना गलत हुआ है। वसुदेव और जो देवकी हैं उनको कंस के द्वारा कितनी प्रताड़ना दी गई, और उनके इतने सारे पुत्रों को, 6 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतारा गया। इस कारण से नंद बाबा भी उनके शोक में शामिल थे। लेकिन नंद बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली कि एक जो विद्वान व्यक्ति होता है उसके बाद अच्छे से पता होता है कि जो भी सुख दुख भोग रहा है वो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है। सुखस्य दुखस्य नको अपि दाता, सुख दुख देने वाले कोई और होते ही नहीं, ये हमारे ही कर्म होते हैं, किसी न किसी रूप में हमारे पास आते हैं। लोग, परिस्थितियां, वस्तुएं तो केवल निमित्त बनते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हों तो कोई भी संसार में हमें दुख नहीं दे सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कर्म ऐसे होते हैं जिस कारण से क्या होता है, हमें दुख भोगना पड़ता है, या फिर अच्छे कर्मों के कारण हमें सुख भोगना पड़ता है। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे का हाल समाचार पूछते हैं, एक दूसरे के प्रसन्न जो सुख है उसमें शामिल होते हैं, दुख में शामिल होते हैं। और उसके बाद एक बात वसुदेव बोलते हैं कि नंद जाओ, गोकुल जाओ, क्योंकि मुझे आशंका है कि वहां कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसी घटना होने वाली है जो किसी के लिए हितकर नहीं है। क्योंकि उनको पता था क्या, कंस तो साजिशें रच रहा है। तो वसुदेव के सलाह देने पर क्या करते हैं, नंद बाबा वापस चले जाते हैं गोकुल, और सच में वहां कुछ ऐसा ही होने वाला होता है। कंस जाता है एक राक्षसी के पास जिसका कि नाम है पूतना। पूतना जो है उसकी एक्सपर्टी है, जैसे हर व्यक्ति कुछ ना कुछ एक्सपर्टी होता है, किसी कार्य को करने में दक्ष होता है। तो पूतना की एक्सपर्टी क्या है, वो छोटे बच्चों को मारती है, वो डायन है, वो चुड़ैल है। और उसके बारे में बताया कि वो खेतरी है। खेतरी क्या होता है, वो एक प्रकार से डायन या फिर चुड़ैल जो क्या करती है, हवा में उड़ सकती है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकती है। तो पूतना इस प्रकार से क्या थी, कुख्यात थी अपने कुकर्मों के कारण। तो ऐसे पूतना के पास जाकर के कंस जो है प्रस्ताव रखते हैं कि पूतना तुम्हें क्या करना है, पिछले 10 दिनों में जितने भी शिशु उत्पन्न हुए हैं, जन्म लिए हैं, उनको तुम मार डालो। और ये पता है इतना अच्छा सलाह, दिव्य सलाह किसने दिया, कंस के मित्रों ने। और वास्तविक है, अपेक्षित तो यही है ना, जो हमारे मित्र असुर प्रवृत्ति के हों, अधार्मिक हों, शास्त्रों पर श्रद्धा न रखते हों, निंदनीय कार्यों और पापपूर्ण कार्यों में लगे हो, तो उनसे कैसे ही सलाह की अपेक्षा रखी जा सकती है। तो इस प्रकार से जो कंस के मित्रों ने सलाह दिया, कंस तुम ऐसा करो, जितने भी 10 दिनों पूर्व शिशु उत्पन्न हुए हैं उनको क्या करो, मार दो। क्योंकि विष्णु जो है वो देवताओं का पक्ष लेते हैं, और अगर वो देवताओं का पक्ष लेते हैं इसका मतलब क्या, वो हर प्रकार से हमें हानि पहुंचाना चाहते हैं। तो जिस और एग्जाम्पल भी देते हैं, कैसा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे इंद्रिय है, अगर इंद्रियों को कंट्रोल करके न रखे तो इंद्रियां क्या हो जाती है, बिल्कुल बलवती हो जाती है, फिर उन्हें बाद में कंट्रोल करना हमारे बस का बात नहीं होता। तो इसी प्रकार से बोल रहे हैं असुर क्या, कि हे कंस, इन देवताओं को अपने नियंत्रण में रखना बहुत ही आवश्यक है, अदरवाइज क्या होगा, इनकी शक्ति बढ़ेगी, और एक समय आएगा जब ये बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे तो हमारे बस में नहीं आने वाले। इसलिए क्या करो, इसे स्टार्टिंग में ही, इसे प्रारंभ में ही बिल्कुल धराशायी कर दो। जो भगवान विष्णु इस धाम पर प्रकट होकर के तुम्हारे काल बनने वाले हैं, उनको प्रारंभ में ही खत्म कर दो। देवताओं के समस्त सपनों को चूर कर दो, उनके उनके प्लान्स को, उनकी योजनाओं को धराशायी कर दो। तो उन सो कॉल्ड फ्रेंड्स, जैसे हमारे भी ऐसे बहुत सारे मित्र होते भौतिक जगत में ना, होता क्या है देखिए, जनरली क्या हम अपने मित्रों को अपना हितैषी मानते हैं, और हो सकता है दिखने में हितैषी ही लगे, लेकिन चूंकि उनको पता ही नहीं है कि वास्तविक हित होता क्या है, इस कारण से वो ऐसे बहुत सारे सलाह देते हैं खुद को हितैषी मानकर, जो वास्तविकता में अहितकर होता है। और कंस के लिए सलाह बिल्कुल
वैसा ही था। तो कंस ने यह प्रस्ताव किसके सामने रखा? पूतना के पास। और पूतना जो है प्रवेश करती है गोकुल में और अनेक शिशुओं को मारती है। लेकिन पता है वो पूतना जो है अपने असली रूप में किसी भी शिशु के पास नहीं जाती है। और ऐसा ही करते करते वो कृष्ण के घर पे पधारती है और वहां पर बिल्कुल सुंदर स्वरूप धारण करके प्रवेश करती है। जितनी भी गोपियां थी, गोप थे, जिन्होंने भी देखा पूतना को, सुंदर स्वरूप को, उनको लगा ये तो वास्तविकता है, मुझे लगता है कि कोई देवी है, लक्ष्मी स्वरूपा है, लगता है कृष्ण को आशीर्वाद देने आई है। और यही स्थिति थी, किनकी मन स्थिति थी? यशोदा मैया की और रोहिणी माता की। दोनों प्रसन्न थे कि शायद भगवत कृपा से माता लक्ष्मी प्रकट हुई हैं यहाँ पर मेरे पुत्र, मेरे लल्ला को आशीर्वाद देने के लिए। तो किसी ने उन्हें नहीं रोका क्योंकि सुंदर स्वरूप था। उससे एक चीज हमारे लिए भी सीख मिलती कि संसार में जरूरी नहीं कि जो सुंदर दिखता है वो सुंदर हो। बाहरी सुंदरता और आंतरिक सुंदरता, इन दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है ना। इस संसार में आप देखोगे जो भी खूबसूरत वस्तुएं हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कुरूपता भरी रहती है। इस संसार में जैसे अगर कोई सामान्य व्यक्ति है या फिर जब हम लोग भी कभी तमोगुण में या रजोगुण के प्रभाव में होते हैं, संसार के आकर्षण करने वाली वस्तुएं बहुत ही प्रलोभित करती हैं। जैसे संसार को बताया गया है मैथुन आगार, स्त्री पुरुष का आकर्षण बहुत ही प्रबल माना जाता है ना। स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति बहुत ही इजिली अट्रैक्टेड हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, है ना। लेकिन वास्तविकता क्या है? जो दिखता है वो होता नहीं। हर व्यक्ति एक दूसरे के सामने बहुत ही अच्छे रूप से खुद को प्रस्तुत करता है, अपने अवगुण कहीं नहीं दिखाता, है ना। अपने गुण दिखाता है, अपनी लीपापोती दिखाई जाती है, अपना मेकअप दिखाया जाता है, लेकिन अपना कुरूप हृदय कोई किसी को नहीं दिखाता, है ना। तो उसी प्रकार से संसार में जस्ट बिकॉज ऑफ फॉल्स अट्रैक्शन एंड इल्यूजनरी एनर्जी ऑफ कृष्णा, हर कोई क्या है? मोहित है, बंधा हुआ है। और अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण या फिर भगवान से अपने संबंध की विस्मृति के कारण ऐसे अनेक वस्तुओं से आकर्षित होता रहता है और उसका पूरा जीवन बीतता चला जाता है ना। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, जिसे भी एटलीस्ट भगवत भक्ति या भगवत कृपा से, साधु संतों कृपा से ऐसा ज्ञान मिला है, वो क्या करे? ऐसे वस्तुओं से आकर्षित ना हो जो केवल दिखने में ही अच्छी हो। उसे वैसे वस्तुओं से आकर्षित होना चाहिए जो वास्तविकता में उसके भक्ति के लिए अच्छी हो। अगर कोई संसार की वस्तु हमें भगवान की भक्ति को प्रेरित करे या व्यक्ति भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करे तो अच्छा है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जो हमें भगवत भक्ति से नीचे गिराए तो कदापि अच्छा हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए हर संभव हमें प्रयास करना चाहिए ये किन प्रकार अपना मन जो है कृष्ण में लगाएं और वैसे चीजें जो दिखने में तो सुंदर है लेकिन कृष्ण से हमें दूर ले जाएंगी, उनसे दूरी बनाना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर जो है यशोदा मैया और अन्य गोपियां, उनको इस बात का बिल्कुल भी भनक नहीं लगा ये कौन है? पूतना, राक्षसी। इस कारण से जब उस स्त्री ने, पूतना ने क्या किया? यह इच्छा व्यक्त की कि मैं कृष्ण को, इस शिशु को क्या कराना चाहती हूँ? स्तनपान कराना चाहती हूँ। तो किसी ने भी मना नहीं किया। उन्हें लगा हो सकता है इस देवी के स्तनपान कराने से कृष्ण में और शक्तियों का संचार हो, वो और बलशाली, शक्तिशाली बन जाए, उसकी रक्षा हो हर प्रकार के संकटों से। तो ऐसी इच्छा के कारण, ऐसी अभिलाषा के कारण यशोदा मैया और किसी ने भी उन्हें मना नहीं किया। लेकिन जैसे ही पूतना ने कृष्ण को देखा, देखने मात्र से उसे लग गया ये कोई सामान्य बालक तो नहीं है, सामान्य बालक तो नहीं है। इसको मारना उतना आसान नहीं जितना अभी तक मेरे लिए और शिशुओं को मारना रहा है। अब बताया जाता है जैसे ही कृष्ण ने पूतना को देखा, उन्होंने क्या किया? अपना मुख मोड़ लिया, अपनी आंखें बंद कर ली। तो अनेक पूर्ववर्ती आचार्यों ने इसके बहुत सारे कारण बताए हैं कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। प्रथम कारण बताया जाता है कि चूंकि पूतना ने क्या किया था? अनेक शिशुओं का वध किया था। तो उसका इतने अधार्मिक प्रवृत्ति को होने कारण, इतने पापी प्रवृत्ति को होने के कारण भगवान कृष्ण को ये रुचिकर नहीं लगा कि उसका मुख भी देखूं। ये पहला कारण बताया जाता है। तो इस प्रकार से हमें
अधार्मिक कार्यों और पापपूर्ण कार्यों से बचने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। वेल, कलयुग है ना, कोई कितना ही प्रयास करे, कुछ ना कुछ उससे गलतियां हो ही जाती हैं, बट स्टिल यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि हम अधर्म से, पापपूर्ण कार्यों से दूर रहें, क्योंकि कृष्ण को पसंद नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण को प्रिय नहीं है। मान लीजिए हम जिनकी भक्ति कर रहे हैं, जिनको प्रसन्न करने के लिए वही हमसे मुख मोड़ ले, तो क्या फायदा, है ना। तो इस प्रकार से कृष्ण ने इस कारण से क्या किया, अपना मुख मोड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरा कारण बताया जाता है कि पूतना जो है वो किस रूप में आई थी, स्त्री रूप में थी, और कृष्ण को पता था कि इसका तो वध निश्चित है। और चूंकि शास्त्रों में गाय, स्त्री, बुजुर्ग, बच्चों, इन सभी को मारना निषेध है, उस कारण से कृष्ण ना चाहते भी उनका वध करने वाले थे, इसलिए भगवान ने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली। तीसरा कारण बताया जाता है कि चूंकि पूतना आई थी माँ के रूप में, धाय के रूप में, इट मीन्स स्तनपान कराने के लिए आई थी। कोई सामान्य व्यक्ति किसी को स्तनपान नहीं कराता है ना। जब उसमें ममत्व होता है, ममता होती है, मातृत्व भाव होता है, तभी कोई क्या करता है, स्तनपान कराने की इच्छा रखता है। तो चूंकि कृष्ण को पता था कि पूतना जो है वह स्तनपान के इस इच्छा को लेकर के आई है, तो उसे उन्होंने, भगवान ने क्या दिया, अपनी माता का स्थान दिया। इस कारण से उनको बुरा लग रहा था कि जिन्हें मैं अपनी माँ का स्थान दे रहा हूं, उन्हीं को क्या है, मुझे मृत्यु देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से और एक कारण बताया जाता है। एक्चुअली जब कृष्ण को पूतना ने पहली बार देखा तो समझ गई थी कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो कृष्ण अपनी आंखें और चेहरा इस प्रकार से कर लिया ताकि वो भयभीत ना हो जाए, क्योंकि जितना ज्यादा पूतना को कृष्ण की शक्तियों का आभास होगा, उतना ही ज्यादा भयभीत वो होती चली जाएंगी। तो इस प्रकार से ये चार कारण जो है पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा बताए जाते हैं कि कृष्ण ने क्या किया, अपनी आंखें क्यों बंद कर ली, अपना मुख क्यों मोड़ लिया। उसके बाद क्या होता है, पूतना अपने स्तन पर कालकूट जहर लगा करके क्या करती हैं, कृष्ण को स्तनपान के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन जैसे ही कृष्ण स्तनपान करना प्रारंभ करते हैं, वो केवल दूध ही नहीं पीते, बल्कि साथ ही साथ पूतना के प्राणों को भी हर लेते हैं। दोनों, नॉट ओनली मिल्क, द वेरी लिविंग फोर्स ऑफ पूतना, प्राणों को भी चूस लिया भगवान श्री कृष्ण ने। और जैसे ही उसके प्राण हरने लगे, प्राण निकलने लगे, पूतना कराहती रही, चिल्लाती रही, और उसने अपना विकराल स्वरूप धारण कर लिया। होता है, हम सभी भी जनरली बहुत अच्छे भक्त बने फिरते हैं। When problems comes, our real faces get revealed, है ना। हमारा जो वास्तविक चेहरा होता है वो दिख जाता है, हर किसी के साथ, है ना। सामान्य परिस्थितियों में हम अच्छे रहते हैं, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें उत्तेजित करती हैं, जो हमारे लिए घातक होती हैं, जो ये इन प्रकार हमारे प्राणों के लिए अच्छा नहीं होता, जो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं होता, ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं, और हमारे अनेक अनर्थ जो है प्रकट होकर के आते हैं। उसी प्रकार से जैसे ही भगवान कृष्ण ने पूतना के प्राणों को हरना प्रारंभ किया, पूतना चिल्लाने लगी, कराहने लगी, और उसने अपना असली विकराल रूप धारण कर लिया। लेकिन भगवान कृष्ण की खास बात है कि जिसे वो एक बार पकड़ते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं। तो पूतना को भी भगवान कृष्ण ने नहीं छोड़ा जब तक उसके पूरे प्राण न हर लिए हों और उसको मुक्ति न दे दिया हो, क्योंकि स्वाभाविक है, जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के हाथों मरता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो भगवान के धाम चला, उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है ना। इस प्रकार से यहाँ तो स्पेशली पूतना को आप देखोगे कि भगवान कृष्ण ने अपनी माँ का स्थान दिया था। तो यहाँ पर अगर मैं संदर्भ को समझने का प्रयास करें, ये लीला क्यों घटी, क्यों कहा जाता है कि जहां पर भी कृष्ण नाम का कीर्तन होता है, कृष्ण कथा होती है, भगवान नाम का उच्चारण होता है, वहां किसी प्रकार की भूत, पिशाच, प्रेत बाधा ये संभव ही नहीं है। किसी प्रकार के नकारात्मक शक्ति का कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा क्यों, जहां कृष्ण है वहीं पूतना जैसी राक्षसी आ गई। तो उसके पीछे कारण है क्या, कुछ पिछले जन्म का। जो भगवान कृष्ण की लीला में अगर कोई शामिल हो रहा है तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसका कहीं ना कहीं टाका भगवान से किसी न किसी जन्म में तो भिड़ा ही होगा, है ना। तो बताया जाता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि जो पूतना है वो पिछले जन्म में रत्नमाला, जो बलि महाराज है उसकी बहन थी। तो बलि महाराज की जो बहन है, उन्होंने जब देखा था कि देखो वामन अवतार, इट मींस जो उपेंद्र,
वामन रूप में आए थे भगवान, तो बहुत ही मनोहर दिख रहे थे। स्वाभाविक है, कृष्ण किसी रूप में आए वो मनोहर ही होते हैं, मन को हरने वाले होते हैं, चित्त चोर होते हैं, है ना। तो उस प्रकार से उस बाल रूप को देख करके, उस वामन रूप को देख करके रत्न माला की इच्छा हुई थी क्या, कि मैं काश ऐसा शिशु मेरा होता, कितना प्यारा है ना, कितना सुंदर है, कितना लुभावना है, काश ऐसा पुत्र मेरा होता। तो ऐसी एक इच्छा रत्नमाला ने प्रकट करी थी। कब? जब उन्होंने वामन रूप को देखा था प्रथम बार। लेकिन जैसे ही वामन अवतार में भगवान ने क्या किया, बलि महाराज के समस्त संपत्ति और ऐश्वर्य को हर लिया, 3 पग में तीनों लोक ले लिए, और अंत में बलि महाराज को भी पाताल लोक में भेज दिया। तो ये सब देखने के बाद रत्नमाला को बहुत ही क्रोध आया, और जहां उनकी पहली इच्छा थी कि मैं माता रूप में इसे प्राप्त करना चाहती हूँ, या फिर इसको अपना पुत्र बनाना चाहती हूँ, वो भाव बदल गया। और क्या बदल गया? किस भाव में परिणत हो गया कि ये कैसा शिशु है, मेरा बस चले तो मैं इसे मार दूं, ऐसे जहर दे दूं, ऐसा शिशु किसी को भी प्राप्त ना हो। तो एक प्रकार से दोनों भाव रत्नमाला के हृदय में प्रकट हुआ। एक भाव जो ममता देने का था, और एक भाव जहर देने का। किसे? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को। तो भगवान जो है इन दोनों इच्छाओं को पूरा करते हैं इस पूतना उद्धार लीला में। पूतना जो है माता के रूप में आती भी है, जहर देने का प्रयास भी करती है, भगवान उसे मां के रूप में स्वीकार भी करते हैं, और उसको मृत्यु देकर उसका उद्धार भी करते हैं। तो इस प्रकार से इसलिए कहा जाता है कि इच्छाएं बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, स्पेशली भगवत संबंधी इच्छाएं या फिर आध्यात्मिक इच्छाएं, वो सभी पूरी होती है ना। तो हम इच्छाओं पर बहुत ही खास ख्याल रखना चाहिए। जो भी हम इच्छा कर रहे हैं ना, तो आज नहीं तो कल समय आने पर वो पूरा होगा। और बहुत बार होता है हम रजोगुण या तमोगुण के प्रभाव में ऐसी इच्छाएं कर देते हैं जिनका पूरा होना हमारे लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए देयर इज अ सेइंग, वी शुड डिजायर वेरी केयरफुली। हमें इच्छाएं बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए। हम कहीं कुछ ऐसी इच्छा ना कर लें जैसे हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारा भगवत प्रेम, भक्तों का संग, हरिनाम, इस पे किसी प्रकार की अड़चन आए। इस प्रकार से हम देखते हैं क्या कि पूतना का उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया। उसके बाद बताया जाता है कि पूतना का शरीर 12 मील क्षेत्र में फैल गया। जब वो गिरी तो 12 मील दूर तक उसका शरीर फैला हुआ था। उसका अनेक शरीरों के अंगों के बारे में बताया जा रहा है। उसके आंख के जो गड्ढे वो कुएं के जैसे छेद कैसे लग रहे थे, उसका स्तन छोटे छोटे पहाड़ियों जैसा लग रहा था, उसकी जांघें जो थी दो नदियों के छोर जैसी लग रही थी। तो इस प्रकार से बहुत ही विशाल उसका शरीर था। उस शरीर को एक बार में जलाना संभव नहीं था, इसलिए सभी ब्रजवासियों ने क्या किया, गोकुलवासियों ने क्या किया, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, फिर उसे जलाया गया। इस प्रकार से जो टुकड़े टुकड़े वाला है ना, ये हमारे लिए एक टीचिंग देता है कि जब भी हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या हो ना, या बहुत बड़े अनर्थ हो, या बहुत बड़ी आसक्ति हो, जिसको काट पाना, जिससे खुद को बचा पाना, जिससे खुद के भक्ति की रक्षा कर पाना संभव ना लग रहा हो, तो उसके क्या करने चाहिए? टुकड़े टुकड़े, छोटे छोटा करके अनर्थों को भस्म कर देना चाहिए। छोटा छोटा करके समस्त आसक्तियों को, समस्त अनर्थों को खत्म करना चाहिए। अगर लगता है कि नहीं ये बहुत बड़ी आसक्ति या फिर बहुत बड़े अनर्थ जो शायद मेरे प्रयास से संभव ना हो, छोटा छोटा करके क्या कर सकते हैं हम? ऐसे बड़ी समस्याओं को, अनर्थों को, आसक्तियों को काट सकते हैं। जब पूतना के शरीर को अनेकानेक टुकड़ों में काटा गया और उसके शरीर को जलाया गया, तो बताया जाता है कि उसके शरीर से अगुरु फ्रेग्रेंस, बहुत ही सुगंधी फैल गई पूरे वातावरण में। और स्वाभाविक है किस कारण से था? भगवान कृष्ण की कृपा से। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जिन ऋषि मुनि, अनेकानेक ध्यानी ज्ञानी योगी अनेकानेक जन्म जन्मांतर तक भी प्रयास करते रह जाते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन पूतना के शरीर पर भगवान के चरण कमल पर भगवान ने स्तनपान किया पूतना का। देखो सामान्य स्थिति नहीं है ये स्थिति प्राप्त होना अपने आप में महत कृपा और भगवत कृपा की ही बात है। अदरवाइज कोई इस प्रकार से भगवान की लीला में प्रवेश ही नहीं कर सकता, है ना। तो अंततः क्या होता है? पूतना उद्धार लीला
देन अगर इसका हम कुछ देखें कि किस प्रकार से जितने भी असुर इसका भगवान ने क्या किया, वध किया है, इनके बारे में बताया जाता है किसी न किसी ये अनर्थ को शो करते हैं। आई मीन ये वो है जो हमारी भक्ति में बाधा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने पूतना को स्थान दिया किसका, फेक गुरु, बोगस गुरु, झूठे गुरु। वेल, गुरु झूठे नहीं होते। अगर प्रमाणिक गुरु है तो क्या करते हैं, हमें कृष्ण की तरफ मोड़ने का प्रयास करते हैं। प्रमाणिक गुरु भगवान कृष्ण के साक्षात प्रतिनिधि होते हैं, जो आते हैं और बद्ध जीवात्माओं को भगवान की तरफ, भगवान की प्रेम में सेवा में लगाने का कार्य करते हैं। बद्ध जीवात्माओं को जो अनादि काल से क्या कर रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन जो बोगस गुरु होते हैं, जो फोल्स गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं, अनेकानेक प्रकार के मुक्ति के वादे देते हैं। वो व्यक्ति को भगवत भक्ति के रास्ते पर नहीं चलाते। उनकी बातों में बहुत वाक्पटुता होगी, उनके शब्द बहुत अच्छे होंगे, लुभावने होंगे, है ना, ज्ञान की कोई कमी नहीं होगी। कोई भी उसे सुनकर क्या होता है, अनेकानेक प्रकार के भोगों में, तथा कथित योगों में और मुक्ति के रास्ते पर चलता है। वो ऐसा ज्ञान देते हैं, कुछ नहीं, इट्स ओके, जो करना है तुम करो, और जो करते हो उसे करते करते क्या हो जाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे। किसी प्रकार का यम नियम नहीं, किसी प्रकार का निषेध नहीं। इंद्रिय तृप्ति करो, भोग करो, और भोग के साथ क्या हो जाओगे, हो जाएगा तो हो जाओगे तुम, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। तो उस कलयुग में ऐसे अनेक वास्तविकता में क्या है, सो कॉल्ड गुरुज हैं, जो गुरु के पद पर तो हैं, लेकिन वो किसी भी जीवात्मा का उद्धार नहीं कर पाते। उनकी बातें लुभावनी है, वाक्शैली बहुत अच्छी है, लेकिन वो कभी भी किसी जीवात्मा के हृदय को शुद्ध नहीं कर पाते, उसके चित्त को शुद्ध नहीं कर पाते, उसके जीवन को शुद्ध नहीं कर पाते, और भगवत भक्ति देना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे फॉल्स गुरु या फिर जो रिलेटिव्स होते हैं, वो भी बहुत बार बोलते हैं, अरे इतनी भक्ति क्यों करनी, थोड़ी बहुत भक्ति कर लो, ठीक है, मौज करो, जीवन के आनंद लो, भोगों में बहुत सुख है, भोगों से। भक्ति कैसी होनी चाहिए, जैसे पूरी थाली होती है, थाली में चटनी होती है, उसकी ऐसी भक्ति होनी चाहिए, थोड़ी सी बस। ऐसे सभी को क्या पूतना का स्थान दिया गया है। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान आप ही बचाइए, क्योंकि हमारे बस का तो बात नहीं, हम तो ठहरे मंद बुद्धि, जो जैसा सीखा था उसी रास्ते चल लेते हैं। कोई गुरु मिले, अच्छी अच्छी बातें किए, वाक्शैली अच्छी थी, मन को अच्छा लगा, हमें लगा हाँ जी बहुत बढ़िया, क्या लाभ। ऐसे गुरु को गोरू बोला जाता है। जो व्यक्ति अपना ही उद्धार नहीं कर पाएगा, दूसरों का उद्धार क्या करेगा। इस भव सागर को कुत्ते की पूंछ पकड़ के पार नहीं किया जा सकता। चाहे हम अच्छा लगे ना लगे, वास्तविकता तो यही है कि हमें इंद्रिय संयमन करना होगा, हमें धीरे धीरे भोग वृत्ति से ऊपर उठना होगा, हमें आध्यात्मिक रस को उत्पन्न करना होगा, हमें भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न करनी होगी। और ये चीजें इतनी अच्छी हैं कि वास्तविकता में अगर एक बार प्रारंभ किया जाए तो चलती चली जाती है। स्टार्टिंग में दिक्कतें आती है। देखिए भक्ति कितना अच्छा है, अगर देखा जाए भक्ति की प्रक्रिया को, तो यहाँ कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा। हमें क्या बताया जा रहा है, अपने समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाए, है ना। ऐसा नहीं हम बोलेंगे चलो भाई यहाँ से निकलो और वन को चलो, हिमालय को चलो, गुफाओं में चलो, कंदराओं में चलो, अपना घर परिवार रिश्ते नाते सब त्याग दो, खाना पीना त्याग दो। नहीं, ये भक्ति इतनी अच्छी है कि इसमें बताया जा रहा है कि हर इंद्रियों को हम क्या कर सकते हैं, भगवान की सेवा लगाकर शुद्ध कर सकते हैं। और वास्तविकता में इंद्रियां मिली भी इसलिए, अगर मान लीजिए हमें गूंगे ही बने रहना होता तो भगवान ने जिह्वा क्यों दी, ये कान नाक क्यों दिए। ये इंद्रियां मिली है इसलिए ताकि हम इसे भगवान की सेवा में लगा सके, ना कि निषेध करें। मौन रहना है, शांत रहना है, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है। देन व्हाई दिस होल सिस्टम इज गिवन टू अस, क्यों दिया गया। तो वास्तविकता में ये दिया गया है जिह्वा से भगवान नाम का उच्चारण, कृष्ण कथा का उच्चारण के लिए। ये कान दिए गए हैं भगवत कथा, कृष्ण कथा को सुनने के लिए, कृष्ण नाम को सुनने के लिए। जिह्वा से हम और क्या करते हैं, भगवत प्रसाद। ऐसा नहीं कि नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, हर चीज जो सात्विक है, जो भगवान को भोग लगाया जा सकता है, जो भगवान को प्रिय है, उनको भोग लगा करके उनके उच्छिष्ट प्रसाद के रूप में पाया जा सकता है। अपने पैरों से हम क्या कर सकते हैं, भगवान के तीर्थ यात्राओं को जा सकते हैं, धाम जा सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हैं, पाद सेवनम कर सकते हैं, अपने हाथों से मंदिर में झाड़ू बहार सकते हैं, है ना, सफाई कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। जो भी इंद्रिय है उससे क्या कर सकते हैं, भगवान की सेवा में ये किन प्रकार लगा सकते हैं, वो इंद्रियों की पूर्णता है। इस प्रकार से भक्ति इतनी अच्छी है कि
कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल योग्य ना भी हो तो भी वो क्या कर सकता है, पूर्ण रूप से योग्य बन सकता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर सकता है इस भक्ति के माध्यम से। तो भक्ति की प्रक्रिया बहुत ही सरल, सहज, स्वाभाविक और पूर्णता प्रदान करने वाली है। इसलिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए कि किसी न किसी प्रकार से भक्तों के संग में, वास्तविकता में ये सबसे बड़ा योगदान है भक्तों का संग, कि जो भक्ति की प्रक्रिया है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। अगर व्यक्ति में थोड़ी भी श्रद्धा हो, क्या करेगा, भक्तों के संग में जाएगा, साधु संग में जाएगा। और जब उन लोगों के साथ हम रहते हैं जो श्रद्धावान है, जो श्रद्धा के धनी है, तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है। लेकिन हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो भगवान को नहीं मानते, है ना, और हर चीज में तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं। स्थिति तो कुछ भी जानने की नहीं है, भगवान को जानने की बात करते हैं। भगवान को जानने के लिए पूरा जीवन देना पड़ता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम हर तरह के कार्यों में, व्यर्थ के कार्यों में लगे रहेंगे और भगवान को जान लेंगे, और चूंकि नहीं जान पा रहे इसका मतलब भगवान है ही नहीं। हमारा अनुभव पे नहीं आ पा रहा इसका मतलब भगवान है ही नहीं। भगवान को अनुभव करने के लिए, भगवान को जानने के लिए अपना जीवन देना पड़ता है। लेकिन हम जीवन देना चाहते नहीं, ना हम साधु संग में जाना चाहते, ना हम शास्त्र अध्ययन करना चाहते, ना हम अपने से वरिष्ठ या फिर जो भगवत साक्षात कर चुके हैं उनकी बातों को सुनना चाहते। ऐसे तर्क वितर्क कुतर्क से हम भगवान को नहीं जान सकते। थोड़ी श्रद्धा रखनी पड़ेगी, प्रारंभ में श्रद्धा रखनी पड़ेगी, और जो प्रोसेस उसे फॉलो करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम फॉलो करते हैं प्रोसेस को, उससे क्या हमें मिलेगा, अनुभव मिलेगा। जैसे जैसे हम अनुभव मिलता चला जाएगा भक्ति का, हमारी श्रद्धा और बढ़ती चली जाएगी, है ना। उस प्रकार से जो भक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें भक्तों का संग बहुत जरूरी है। भक्तों के संग में रहकर जब भक्ति करते हैं तो भक्ति बहुत ही सरल हो जाती है, और भक्ति की वो अवस्थाएं बहुत ही आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं जो अकेले प्राप्त करना लगभग असंभव है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए यथासंभव भक्तों के संग में रहें, और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि ऐसे पूतना रूपी झूठे गुरु से और संबंधियों से हमारी रक्षा करें, जो हमारी मति बुद्धि क्या करते हैं, भोगों की तरफ प्रेरित करते हैं, सांसारिक प्रलोभनों की तरफ प्रेरित करते हैं, सांसारिक आकर्षणों की तरफ प्रेरित करते हैं। वास्तविक गुरु तो एक जीवात्मा का ध्यान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरफ प्रेरित करते हैं। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बहुत दुर्लभ है ये भक्ति, बहुत दुर्लभ, एक्सट्रीमली रेयर। कभी कभी होता है ना, कोई चीज हमें आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर हमें नहीं होती, स्पेशली भारत में ये है। श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज की आज्ञा को सुरधार करके चैतन्य महाप्रभु के मिशन को पूरे विश्व भर में उन्होंने फैलाया। हरिनाम से अनेक लोगों का उद्धार किया। लेकिन भारत में क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। हम अभी भी क्या रहे हैं, भोगों में लगे हुए हैं, अपना मनुष्य जीवन का उद्देश्य उसको समझ नहीं पा रहे। तो भाभी के देखिए, हम लोग, हर कोई कंडीशन है, हर व्यक्ति संसार में 3 गुणों के प्रभाव में है। पूर्व जन्मों के प्रारब्धों के अनुसार वो अपना जीवन जी रहा है, पूर्व जन्मों के संस्कार उसके मन पे छपे हुए हैं। हर कोई व्यक्ति एक जीवन में कृष्ण भक्ति में नहीं आ सकता, ये स्वाभाविक है। भगवान खुद ही बताते हैं, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इट्स नॉट इजी ऑब्वियसली, लेकिन अगर हमें भगवत कृपा से, भगवान के हेतु की कृपा से भक्तों का संग मिल रहा, भगवत ज्ञान मिल रहा, भगवत भक्ति करने का मौका मिल रहा, सो वी शुड नेवर एवर लूज इट एट एनी कॉस्ट। हमें किसी भी हाल पे से नहीं खोना चाहिए। चाहे कुछ प्राप्त हो, चाहे संसार खो जाए, चाहे संसार मिल जाए, चाहे संसार खो जाए, भक्ति नहीं खोनी चाहिए। बस भगवान के साथ कुछ मिलता है ठीक है, चलेगा, लेकिन भगवान के बिना रत्ती भर भी किसी चीज को हम स्वीकार ना करे तो ही उत्तम है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस पूरे वृतांत में पूतना का उद्धार होता है, और भगवान जो है अब क्या करेंगे आगे, और भी उनके जीवन में बहुत सारे असुर आने वाले हैं एक एक करके, जो अनेकानेक अनर्थों को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। उस प्रकार से आगे का जो लीला है भगवान के, और आगे इसमें हम लोग देखेंगे कि दामोदर लीला भी होगी, है ना। तो अनेकानेक भगवान के सुंदर मनोहर लीलाएं आने वाली हैं बैक टू बैक। इसी प्रकार से आप बने रहिए और भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करते रहिए। वास्तविकता में कृष्ण कथा हमारे लिए अमृत, और अमृत से भी बढ़कर है। अमृत केवल जन्म मृत्यु से बता सकता है, लेकिन जो कृष्ण कथा का अमृत है, इस जन्म मृत्यु के सागर से निकाल करके हमें भगवत धाम, भगवान के धाम, भगवान का सानिध्य प्रदान कर सकता है। तो यथासंभव कृष्ण कथा सुनिए, कृष्ण कथा सुनाइए, अपना मनुष्य जीवन सार्थक बनाइए। हरे कृष्णा।